हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करने जा रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम ये टॉपिक स्टार्ट करें तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे कि नाम से क्लियर है, वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल मतलब चेंज, प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है कि जो हम प्रोडक्शन में फैक्टर जो प्रोडक्शन यूज करते हैं उनकी रेशियो आपस में चेंज हो तो हमारा प्रोडक्शन कैसे बिहेव करेगा, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कि जो रेशियो है फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर वो चेंज होती रहती है, तो उस टाइम जो हमारा प्रोडक्शन है वो किस तरह काम करेगा, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड विद फिक्स्ड फैक्टर। कब काम करता है ये लॉ? जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की ज्यादा यूनिट यूज करते हैं तब क्या होगा? तब TP increases at increasing rate in the starting, then increases at decreasing rate and finally starts decreasing। तो इसमें तीन चीज दी हुई हैं। TP increases at increasing rate in the starting। जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से जो बढ़ रहा है वो 10, अगले में 15, अगले में 25, अगले में 45। तो जो पहले बढ़ा था उससे हमारा ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। फिर क्या है, आगे फिर इंक्रीज करेगा, लेकिन अब कैसे इंक्रीज करेगा? एट डिक्रीजिंग रेट। कि पहले 15 बढ़ा, नेक्स्ट में 12 बढ़ा, उससे नेक्स्ट में 10, उससे नेक्स्ट में 8 बढ़ रहा है, लेकिन पहले की कंपैरिजन में कम बढ़ रहा है। तो उसके बाद क्या होगा? इंक्रीज करेगा टीपी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और फाइनली स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब हमारा टीपी डिक्रीज करना या डिक्लाइन करना, कम होना शुरू हो जाएगा। ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ है तो कुछ अजम्पशंस होंगी। अजम्पशंस क्यों ली? क्योंकि हर कंडीशन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो जिन कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता उसको मान लिया, अज्यूम कर लिया अजम्पशंस कि ऐसा होगा तब हमारा काम करेगा ये लॉ। सबसे पहला क्या है? टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। अगर हम जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हैं और उसके साथ हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज करती जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, पहले हम साइकिल से जा रहे हैं, फिर हम स्कूटर से जा रहे हैं, फिर हम गाड़ी से जा रहे हैं, फिर हम एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी क्या है? अपग्रेड होती जा रही है? नहीं। जैसा स्टार्टिंग में था, अगर हमने साइकिल ली है तो साइकिल ही रहेगी, अगर बाइक ली है तो बाइक ही, मतलब जो टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में है that technology remains same, वो does not change। तो उस कंडीशन में हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करेगा। सेकंड है, ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वल एफिशिएंट। सबको पता है कि जो वेरिएबल फैक्टर हैं उसकी यूनिट्स इक्वली एफिशिएंट नहीं होती, कम या ज्यादा एफिशिएंसी होती है हर यूनिट की। लेकिन इसने क्या कर लिया कि इक्वल एफिशिएंट हैं, ये अज्यूम कर लिया पहले ही। थर्ड है, factors of production are not perfectly substitute
कि जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं वो सारे के सारे एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है परफेक्टली, कि ठीक है जी ये नहीं मिला तो ये लगा दो चलेगा। जैसे ये अब ग्रीन पेन ले रहे हैं, नहीं जी ग्रीन नहीं चल रहा, चलो ब्लू से करते हैं, नहीं ये भी काम नहीं कर रहा तो हम रेड से करते हैं, रेड अच्छा रहेगा। इसमें क्या है, हमें समझाना है, कहीं छोटा मार्क करना है तो सारे चलेंगे। तो क्या है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, रेड ब्लू ग्रीन कोई लो, लेकिन इस जो फैक्टर जो प्रोडक्शन है वो इस तरह परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है कि एक की जगह हम दूसरा एज इट इज यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है, तो वो सब परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है। फोर्थ है, मोर देन वन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी यूज्ड विद फिक्स्ड फैक्टर, कि फिक्स्ड फैक्टर हमारा ऐसा है कि जिसके साथ 1 2 3 4 5 कई सारे यूनिट्स हम वेरिएबल फैक्टर की यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि उसमें वेरिएबल फैक्टर की फिक्स्ड फैक्टर के साथ सिर्फ 2 यूनिट काम करेंगी, 2 से ना कम कर सकते ना ज्यादा, तो ये लोग होगा ही नहीं कि मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो 2 या 2 से कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, तो वेरिएबल प्रोपोर्शन कहाँ बनेगा, नहीं। तो क्या है कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी 2 3 4 यूनिट यूज कर सकते हैं हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ। और हमारा फिफ्थ है, अप्लाई इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के फील्ड में अप्लाई होता है। जब हम कोई आउटपुट करते हैं फर्म में कई फील्ड में, तो जहाँ प्रोडक्शन होगा आउटपुट होगा उस फील्ड में ये अप्लाई होगा। और हमारा लास्ट है शॉर्ट रन पीरियड, कि जो ये हमारा लो वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये शॉर्ट रन में काम करेगा। शॉर्ट रन क्या होता है, हमने पिछली क्लास में किया था, छोटा टाइम पीरियड कौन सा होता है जिसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन। तो ये जो लो वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये शॉर्ट रन पीरियड में काम करता है। इसमें हमने देखा है कि फिक्स्ड फैक्टर हमारा कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल को हम चेंज करते हैं तभी रेशियो हमारी चेंज होगी। तो इसको रिटर्न्स टू इसलिए इसको रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज करते हैं, उससे हमें रिटर्न मिलता है, उससे हमें आउटपुट मिलती है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो या रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर हो, बात एक ही है, यही चीज है। अब इसको हम एक टेबल से समझते हैं कि लैंड हमारी फिक्स्ड है, उस फिक्स्ड फैक्टर के साथ हमने वेरिएबल, ये हमारी हो गई फिक्स्ड, ये हो गई वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर के साथ हम वेरिएबल फैक्टर लेबर को यूज कर रहे हैं। लेबर 1 2 3 4, 1 एकड़ लैंड है या 1 हेक्टेयर लैंड है, कुछ भी, उसके साथ हम ये लेबर यूज कर रहे हैं। 3 4 5 6 1:7 1:2, तो जो रेशियो है प्रोपोर्शन वो चेंज होता जा रहा है। तो इसमें कैसे काम करेगा, हमने पहले लिखा है इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये हम एमपी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा टीपी। तो सबसे पहले हम एमपी बनाएंगे, इंक्रीज करा 2 4 6, टीपी क्या होगा 2 6 12, ये इसमें हम ये जोड़ देंगे।
2 में 4 जोड़ दिया 6, 6 में 6 जोड़ दिया 12। तो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। फिर इंक्रीज होगा एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज हो रहा है। ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 17। इंक्रीज हुआ यहाँ 4, फिर यहाँ 1, यहाँ 0, और फाइनली स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। 17 से 14 हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो ये हमने एमपी पहले इसलिए बनाया है कि हम ये बनाएं तो इजीली हमारा ये निकला है कैसे इंक्रीज। तो इसके बेस पर हम ये ऐड कर देंगे। अगर हम ये बनाएंगे हो सकता है हमारा ये कुछ चेंज हो जाए, तो इसलिए 2 4 6 इंक्रीज कर दिया, फिर कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया 4 1 0, और फिर हमने डिक्लाइन कर दिया -3। अब इसके बेस पर हमारा टीपी और एमपी ये वेरिएबल फैक्टर है। यहां हम एमपी और टीपी ले रखी है। अब जो ये पोर्शन है इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, ये पोर्शन हमारा यहां से लेकर यहां तक है। उसके बाद इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज कर रहा है 12 to 16, 16 to 17, 17 to 17, इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। 4 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 0 बढ़ा। इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट ये है, और एक ये है, और थर्ड फाइनली डिक्लाइन, और थर्ड ये हमारा टीपी है। अब इसको बनाने के लिए, ये तो मैंने बना रखा, मैं एक यहां बना देता हूं कि बनाना किस तरह है। फ्री हैंड है, इंक्रीजिंग रेट है, और फिर थोड़ा सा ऊपर टीपी। इसमें 2 पॉइंट मेंशन कर लो, एक पॉइंट हमारा मैक्सिमम और एक पॉइंट जो हमारा यहां चेंज हो रहा है। इनको आप एक्स एक्सिस पर टच करोगे तो इसमें जो इंक्रीजिंग रेट है, इंक्रीजिंग रेट 6 पर खत्म होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट आ जाता है। तो यहां पर हमारा एमपी मैक्सिमम है 6, तो ये कट, तो इस डॉटेड लाइन के ऊपर हमारा एमपी मैक्सिमम होगा। तो हम अभी बनाएं और हमारा ये कर दें, मैक्सिमम पॉइंट यहां हो गया। फिर क्या करेंगे, चलो जी दोबारा बनाओ। फिर हम ये करते हैं, फिर हमारा ये हो गया। तो इसको बनाने का सिंपलेस्ट वे, हमें पता है कि इस लाइन पर टीपी जब चेंज करती है कर्व तो उस पर एमपी हमारा मैक्सिमम होगा। तो इस पर पहले ही थोड़ा सा कर्व ये कर लो कि इस पॉइंट पर हमारा ये मैक्सिमम आए। अब ऑटोमेटिकली ये हमारा ये ऐसे हो जाएगा और ये हमारा ऐसे। इसको ले जाकर यहाँ पर एमपी 0 है, जब टीपी मैक्सिमम है 17 तो एमपी क्या है 0, तो ये कट हो गया। और फिर एमपी क्या है नेगेटिव, तो वो नीचे चला गया। तो ये हमारा वे है कि किस तरह हम टीपी और एमपी को
बनाएंगे। अब इसको हम फेज बोलेंगे। ये हमारा है फर्स्ट फेज, जो इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट सेकंड फेज है, और फाइनली डिक्लाइन ये हमारा थर्ड फेज है। तो इसमें ये होगा हमारा सेकंड और ये हमारा होगा थर्ड फेज। तो ये 3 फेजेस होंगे हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट दिस वन, इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट दिस वन, एंड फाइनली डिक्लाइंस। अब इसी को हम एमपी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एमपी ही टीपी के साथ वर्क करता है। एमपी में क्या होगा कि अगर बात करते हैं तो फर्स्ट फेज में एमपी राइजेस, सेकंड फेज में एमपी फॉल्स। फॉल्स है यहां तक कर रहा है, लेकिन हमारी सेकंड यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। फॉल करता रहेगा आगे, लेकिन हमारी सेकंड स्टेज यही होगी जब तक ये पॉजिटिव है। तो एमपी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, सेकंड फेज होगा। थर्ड फेज में हमारा एमपी बिकम्स नेगेटिव। तो ये हमारी थर्ड फेज इन टर्म्स ऑफ एमपी। हम इसको एमपी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड विद फिक्स्ड फैक्टर, एमपी इंक्रीजेज इन द स्टार्टिंग, देन डिक्रीजेज एंड फाइनली बिकम्स नेगेटिव। ये हमारा हो गया एमपी की टर्म्स में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न्स टू फैक्टर्स। जो हमारा ये है, यही इसका दूसरा नाम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर। तो अभी हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया है कि तीनों स्टेज कैसे ऑपरेट करेंगी।